Hello everyone, most welcome. Today I am going to solve practice question paper सेट ए हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2024। बोर्ड ने अपनी साइट के ऊपर सेट ए और सेट बी हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं। उन्हीं क्वेश्चन पेपर में से एक क्वेश्चन पेपर सेट ए इंग्लिश का मैं आज सोल्व करवा रहा हूँ। फर्स्ट पैसेज मैंने ऑलरेडी आपको सोल्व करवा दी है। आज हम सेकंड पैसेज यहाँ पर हल करने वाले हैं। आप इस पैसेज को ध्यानपूर्वक सुने और जो भी डिफिकल्ट मीनिंग आपको लगते हैं वो सारे डिफिकल्ट मीनिंग आप नोट करते जाइए। पैसेज का हर एक वर्ड आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। नीचे 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन दिए हैं और सारे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आप बड़े आसानी से हल कर सकते हो यदि आपको पैसेज अच्छे से समझ में आती है। सेकंड क्वेश्चन दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। निम्नलिखित पैसेज को पढ़ो केयरफुली, सावधानी पूर्वक, एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर दो। पॉल्यूशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सबस्टेंसेस नोन एज पोल्यूटेंट्स विद द नेचुरल। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती है तो आप अगर मान लो इस पैराग्राफ को बार बार अगर मान लो पढ़ेंगे देखेंगे तो आप धीरे धीरे इंग्लिश भी पढ़ना सीख लोगे, लेकिन इसके लिए आपको बार बार इस वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है पोल्यूशन। पोल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण। ये पैसेज प्रदूषण के बारे में है। ठीक है, आपने सोशल साइंस में प्रदूषण के बारे में सुन रखा होगा, क्वेश्चंस भी आते हैं सोशल साइंस में प्रदूषण के बारे में। ठीक है, तो पोल्यूशन का मतलब प्रदूषण होता है। पोल्यूशन इज द इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग का मतलब होता है अंतर्मीपूर्ण। देखिए इंटरमिक्सिंग काफी इजी वर्ड है, हिंदी काफी डिफिकल्ट वर्ड है, इसलिए हम इस इंग्लिश वर्ड को हिंदी की तरह बोलेंगे। ठीक है, इसमें जैसे पोल्यूशन लिखा है तो पोल्यूशन को हम प्रदूषण बोलते हैं, तो प्रदूषण बोलने की जरूरत नहीं है। अब आपको बता दिया कि पोल्यूशन का मतलब प्रदूषण होता है तो हम इसको पोल्यूशन ही बोलेंगे। ठीक है, तो हर एक वर्ड को हिंदी की तरह बोलना जरूरी नहीं है, इंग्लिश के वर्ड को हिंदी की तरह हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपको क्या पैसेज और अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो पोल्यूशन इज द इंटरमिक्सिंग, पोल्यूशन इंटरमिक्सिंग है। आप हार्मफुल, हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक। सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस का मतलब होता है पदार्थ। नोन का मतलब होता है जाना जाता है। एज पोल्यूटेंट्स, पोल्यूटेंट्स का मतलब होता है प्रदूषक। विद द नेचुरल एनवायरमेंट, नेचुरल एनवायरमेंट का मतलब होता है प्राकृतिक पर्यावरण। नेचुरल मतलब प्राकृतिक होता है, एनवायरमेंट यानी होता है पर्यावरण। कंपोनेंट्स का मतलब होता है घटकों। प्रदूषण प्राकृतिक वातावरण घटकों के साथ प्रदूषक के रूप में जाना जाने वाला हानिकारक पदार्थों का अंतर्मीपूर्ण है। देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ पोल्यूशंस। देयर आर वेरियस, वेरियस का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशंस, मतलब पोल्यूशंस के कई फॉर्म्स होते हैं। मतलब पोल्यूशन जो प्रदूषण होता है कई प्रकार का होता है। लाइक, जैसे कि लाइक का मतलब पसंद करना नहीं, लाइक मतलब जैसे कि लैंड पोल्यूशन। आपने लैंड पोल्यूशन के बारे में सुन रखा हो। लैंड मतलब भूमि होती है, लैंड मीन्स क्या होती है भूमि, तो लैंड पोल्यूशन का मतलब होता है भूमि प्रदूषण। सामाजिक विज्ञान में पढ़ा होगा आपने भूमि प्रदूषण, है ना। तो एक कौन सा प्रदूषण, लैंड पोल्यूशन मतलब भूमि प्रदूषण। वाटर पोल्यूशन मतलब जल प्रदूषण। एयर पोल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण। एंड सोइल पोल्यूशन का मतलब होता है मृदा प्रदूषण। सोइल मतलब मृदा होती है, मिट्टी होती है, तो मृदा प्रदूषण। देखिए एक भूमि प्रदूषण और एक मृदा प्रदूषण, दो प्रदूषण के नाम आए यहाँ पर। सबसे पहला हमने कौन सा पढ़ा, लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन मतलब भूमि प्रदूषण। अब भूमि प्रदूषण मतलब पूरी जो जमीन है उस पर जो प्रदूषण होता है वो लैंड पोल्यूशन होता है ना। और जबकि इसमें एक सोइल पोल्यूशन के बारे में, सोइल मतलब मिट्टी प्रदूषण। मृदा प्रदूषण, जो मिट्टी होती है वो भी प्रदूषित होती है, जिसे हम अनाज बोते हैं खेत में। अब जो मिट्टी होती है वो भी प्रदूषित होती है। जैसे कि मान लो हम गोबर की खाद अपनी जमीन में डालते हैं तो गोबर के साथ क्या है, बहुत सारी जो अपशिष्ट पदार्थ है जो कि सड़ता नहीं है, जैसे कि ये पॉलीथीन हो गई, पॉलीथीन है ना, पॉलीथीन जाती है उसके साथ, प्लास्टिक का सामान जाता है खेत में, तो इससे क्या मिट्टी प्रदूषित होती है, जो किसी काम की नहीं हो तो वो कभी सड़ती भी नहीं है और इससे मिट्टी भी प्रदूषित होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सोइल पोल्यूशन। नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे कहा है नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है विच फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन
इट हैज डेंजरस इम्पैक्ट है, इसका डेंजरस इम्पैक्ट मतलब डेंजर यानी खतरनाक, इम्पैक्ट यानी प्रभाव, ऑन अवर इन्वायरमेंट, अवर इन्वायरमेंट मतलब हमारे पर्यावरण पर इसका खतरनाक प्रभाव पड़ता है, गहरा प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। डेंजरस इम्पैक्ट मतलब बुरा प्रभाव, डेंजर यानी खतरनाक होता है मतलब बुरा, इम्पैक्ट यानी प्रभाव किसके ऊपर, अवर इन्वायरमेंट मतलब हमारे पर्यावरण पर, हमारे पर्यावरण पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। पॉल्यूशन इज द एडिशन, एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़ा। पॉल्यूशन क्या है, एक जोड़ा है ऑफ अनवांटेड, अनवांटेड का मतलब होता है अनचाहे, सब्सटेंसेस का मतलब होता है पदार्थ है, जो अनचाहे पदार्थ है ना, उन पदार्थों का क्या है, एक जोड़ा है इनटू द एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण में, दैट कैन डैमेज जो कि डैमेज कर देता है अवर अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी को डैमेज कर देता है, नष्ट कर देता है, नुकसान पहुंचाता है। तो पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन क्या है, इज द एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़ा, पॉल्यूशन एक जोड़ा है, किसका जोड़ा है ये, अनवांटेड सब्सटेंसेस, अनवांटेड मतलब अनचाहे, सब्सटेंसेस का मतलब पदार्थ, जो अनचाहे पदार्थ जिनकी हमें जरूरत नहीं है, ऐसे पदार्थ जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है, हमारे किसी काम के नहीं है ना, यही पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रदूषण का काम करते हैं, मतलब यही पदार्थ प्रदूषण का काम करते हैं इनटू द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, दैट कैन डैमेज अवर अर्थ, अर्थ जो हमारी अर्थ को डैमेज करते हैं, जो हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते हैं। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, देखिए अब क्या बताया इसमें, देयर आर 4 मेन पॉल्यूशन, मेन टाइप ऑफ पॉल्यूशन, मेन मतलब मुख्य, टाइप यानी प्रकार, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण के मुख्य 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला है वाटर पॉल्यूशन, पढ़ा आपने, जल प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन वायु प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन मृदा प्रदूषण, एंड नॉइज पॉल्यूशन ध्वनि प्रदूषण, नॉइज मतलब ध्वनि होती है ना, नॉइज पॉल्यूशन मतलब ध्वनि प्रदूषण। तो पॉल्यूशन के मुख्य 4 प्रकार कौन कौन से बताए गए हैं इसमें, पहला क्या बताया है, वाटर पॉल्यूशन मतलब जल प्रदूषण, सामाजिक विज्ञान में पढ़ा हमने, जल प्रदूषण किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन पढ़ी हुई, जल मतलब जल, जो जल गंदा होता है किसी कारण से वो जल प्रदूषण हो गया, है ना। और दूसरा क्या बताया, एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन मतलब वायु, वायु प्रदूषित होती है, कारखानों के धुएं से, यातायात के जो साधन है उनके धुएं से जो प्रदूषण होता है उसको एयर पॉल्यूशन बोलते हैं, मतलब वायु प्रदूषण। सॉइल पॉल्यूशन मृदा प्रदूषण, मृदा के बारे में मैंने बताया था अभी आपको, मिट्टी की प्रदूषित होती है, जैसे कि पॉलीथीन वगैरह हो गई, उसके बाद में ऐसी चीजें जो कि सड़ती नहीं है, प्लास्टिक का सामान हो गया, ये मिट्टी को प्रदूषित करती है। नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन का मतलब होता है ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि का मतलब होता है जो आवाज आती है, जैसे डीजे चल रहा है बहुत तेज आवाज में, लाउड स्पीकर से चलते हैं, तो ये क्या करते हैं, तेज आवाज करते हैं। 140 डेसिबल से अधिक अगर मान लो नॉइज होता है, शोर होता है, तो वो हमारे कान के पर्दे को फाड़ देता है, हम बहरे हो सकते हैं। 140 डेसिबल से अधिक ध्वनि हमारे लिए नुकसानदायक होती है, कान के पर्दे फट जाते हैं। वैसे 120 डेसिबल से अधिक जो ध्वनि होती है वो भी नुकसानदायक होती है, लेकिन 140 तो इतनी खतरनाक होती है कि कान के पर्दे फट जाते हैं। आपने सुना होगा कि डीजे पे नाचते नाचते कई लोग मर गए, है ना, उनको अटैक आ गया, हार्ट, जब डीजे चलता है तो हमारे डायरेक्ट हमारे हार्ट के ऊपर प्रभाव पड़ता है उसका, है ना। और जब ज्यादा अगर मान लो वो पोल्यूशन होगा तो फिर क्या है, व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ऑल काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, ऑल मतलब ये सभी, काइंड्स यानी होता है प्रकार, पोल्यूशन ये सभी प्रकार के पोल्यूशन, ये सभी प्रकार के प्रदूषण, आर रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम, ऑफ केयरलेस, केयरलेस का मतलब होता है लापरवाही, एक्टिविटीज मतलब गतिविधि, बाय मेन, मेन मतलब व्यक्ति के द्वारा जो लापरवाही से जो गतिविधियां की जाती है वही इसका परिणाम होता है। प्रदूषण कौन फैलाता है, प्रदूषण हम ही तो फैलाते हैं, प्रदूषण कोई दूसरे व्यक्ति तो फैलाते नहीं, व्यक्ति के द्वारा प्रदूषण होता है। ये जितने भी प्रदूषण होते हैं सब व्यक्ति फैलाते हैं। तो ये सारे प्रदूषण किसका परिणाम है, व्यक्ति की जो एक्टिविटीज होती है, जो गतिविधियां होती है, कौन सी एक्टिविटीज, केयरलेस एक्टिविटीज मतलब लापरवाही से जो काम करते हैं उसके कारण ये सारे प्रदूषण होते हैं। वी डंप वेस्ट डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज, मतलब जो वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज क्या होता है, वाटर बॉडीज का मतलब होता है पानी का स्रोत, पानी के जितने भी स्रोत होते हैं उनको वाटर बॉडीज बोलते हैं। जैसे तालाब हो गया, कुआं हो गया, नदी हो गई, तो ये सब वाटर बॉडीज कहलाते हैं।
तो जितने भी वाटर बॉडीज होते हैं इनमें हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं, सामान को डंप कर देते हैं, डायरेक्टली उसमें फेंक देते हैं, है ना। तो जिसके कारण क्या है, जितने भी वाटर बॉडीज है ये सब कैसे होते हैं, प्रदूषित होते हैं। विच रिजल्ट, जिसका परिणाम होता है इन वाटर पोल्यूशन, जिसका परिणाम ये होता है कि वाटर पोल्यूशन होता है, जल प्रदूषण होता है। अब बताया है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण इज कोज्ड, वायु प्रदूषण इज कोज्ड मतलब कारण है व्हेन व्हीकल्स, व्हीकल्स का मतलब क्या होता है, यातायात के साधन, गाड़ी जितनी भी चलती है ना वो व्हीकल्स हो गई। तो एयर पोल्यूशन इज कोज्ड, एयर पोल्यूशन कारण होते हैं व्हेन व्हीकल्स रिलीज, जब व्हीकल्स जो वाहन होते हैं वो रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं स्मोक मतलब धुआं, धुआं छोड़ते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वातावरण, जब वातावरण में ये धुआं छोड़ते हैं एंड मेक इट डिफिकल्ट, और डिफिकल्ट कर देते हैं टू ब्रेथ मतलब सांस लेने में, जिससे हमें क्या होता है, डिफिकल्टी होती है, परेशानी होती है, ब्रेथ मतलब सांस लेने में। फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव, जितने भी जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव, जितने भी जीव जंतु होते हैं सबको सांस लेने में तकलीफ होती है, किससे, धुएं से। अब आता है सोइल पोल्यूशन। सोइल मतलब मिट्टी, मतलब मृदा। मृदा पोल्यूशन इज कोज्ड, मृदा प्रदूषण कारण होता है बाई डायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब सीधे ही डंपिंग कर देते हैं और वेस्ट इनटू लैंड फिल्स, जितना भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल का मतलब ऐसे सामान जिनका उपयोग करने के बाद में हम फेंक देते हैं, जैसे कि मान लो कोई सामान लेकर आ रहे हैं, प्लास्टिक का सामान है ना, वो यूज करने के बाद में जब वो हमारे लिए यूजलेस हो जाता है, अनुपयोगी हो जाता है, हम उसको फेंक देते हैं। खिलौने हो गए, छोटे मोटे खिलौने हो गए, टूट जाते हैं, फेंक देते हैं अपन। कोई पैकिंग वाला सामान है, उसमें का सामान यूज कर लेते हैं, वो जो पैकिंग होता है बॉक्स, उसको हम फेंक देते हैं, है ना। तो ये जितने भी होते हैं इनको हम डायरेक्टली कहाँ फेंक देते हैं, जमीन पर फेंक देते हैं, है ना, कूड़ेदान में हम फेंक देते हैं। अब ये देखिए, शहरों, हम गांव में रहते हैं, शहरों में कई टन कूड़ा निकलता है, वो सारा कूड़ा किसी लावारिस जगह के ऊपर उसका ढेर लगा दिया जाता है, और जो कभी सड़ता भी नहीं है। तो इसके कारण क्या होता है, पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है। नॉइज पोल्यूशन इज नॉट विजिबल, नॉइज पोल्यूशन नॉट विजिबल होता है मतलब ध्वनि प्रदूषण दिखाई नहीं देता है, बट इट इज़ अ डेंजरस फॉर्म ऑफ पोल्यूशन, किंतु यहाँ एक डेंजरस फॉर्म होता है पोल्यूशन का, मतलब यहाँ प्रदूषण का एक खतरनाक फॉर्म होता है। देट कैन डैमेज आवर ईयर्स, जो हमारे कानों को नुकसान पहुँचा सकता है। वाटर पोल्यूशन फॉर्म्स अ मेजर कैटेगरी ऑफ पोल्यूशन, जो वाटर पोल्यूशन होता है, जो जल प्रदूषण होता है, वह एक मेजर कैटेगरी होती है ऑफ पोल्यूशन की। एंड हैज बिकम एन अर्जेंट क्राइसिस, जो कि एक अर्जेंट क्राइसिस मतलब संकट, इन मेनी कंट्रीज, मेनी कंट्रीज यानी कई देशों में एक बड़ा संकट है ये। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, हम बिना पानी के सर्वाइव नहीं हो सकते। सर्वाइव का मतलब जीवित रहना, बिना पानी के हम जीवित रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, हम बिना पानी के सर्वाइव नहीं हो सकते। सर्वाइव का मतलब जीवित रहना, हम जीवित नहीं रह सकते हैं। सो व्हेन मोस्ट ऑफ वाटर बॉडीज, जितने भी वाटर बॉडीज होते हैं, पानी के स्रोत होते हैं, विल ड्राई, सूख जाएंगे। ड्राई का मतलब होता है सूखना, सूख जाएंगे, ड्राई अप सूख जाएंगे, और गेट चोक्ड, चोक्ड का मतलब चोक हो जाना, जैसे नालियां चोक हो जाती है ना जब, तो फिर क्या होगा, पानी सूख जाएगा, पानी ही नहीं रहेगा तो हम जीवित रह सकते क्या, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, बिना पानी के तो हम जीवित रह ही नहीं सकते। द ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव आबादी, पॉपुलेशन का मतलब आबादी होती है, ह्यूमन मतलब मनुष्य, तो मानव आबादी विल कम टू एन एंड, जो मानव आबादी है वो एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जब पानी ही नहीं रहेगा तो आबादी खत्म। द नेक्स्ट बिग फॉर्म, एक बड़ा, द नेक्स्ट मतलब अगला, बिग मतलब बड़ा,
फॉर्म मतलब रूप ऑफ पोल्यूशन इज एयर पोल्यूशन, मतलब सबसे बड़ा रूप है पोल्यूशन का वो है एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण। इट इज मेनली कोज्ड, मुख्य रूप से बाय टॉक्सिक एक्सुम्स फ्रॉम व्हीकल्स एंड द बर्निंग ऑफ कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो कोल का मतलब होता है कोयला, जो कोयला जलता है तो प्रदूषण होता है ना। और जो व्हीकल्स होते हैं, वाहन होते हैं, जब ये धुआं छोड़ते हैं तो प्रदूषण होता है, जिसके कारण टॉक्सिक एक्सुम्स पैदा होता है। अब देखते हैं हम नीचे कुछ ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस दिए हैं। पूरी पैसेज हमने पढ़ी है, पूरी पैसेज पॉल्यूशन के बारे में, पूरी पैसेज में पॉल्यूशन के बारे में बताया है। पैसेज तो काफी इजी है, क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द प्राइमरी कोज। प्राइमरी मतलब होता है प्राथमिक, कोज मतलब कारण। अब एयर पोल्यूशन का मतलब होता है वायु प्रदूषण। मेंशन्ड इन द पैसेज, मेंशन किया गया है इन द पैसेज में एयर पोल्यूशन का प्राथमिक कारण क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है, ध्यान से सुने, इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो इंडस्ट्रियल होता है, इंडस्ट्री होती ना, उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है। दूसरा ऑब्जेक्ट दिया है, बर्निंग ऑफ कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। बर्निंग का मतलब होता है जलना, अब कोल का मतलब होता है कोयला, फॉर इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली। बिजली बनाने के लिए कोयला जलाया जाता है, कोयले से बिजली बनती है ना। तो जिसके कारण जो प्रदूषण फैलता है वो मुख्य कारण है क्या है एयर पोल्यूशन का, बिल्कुल वही यही है ना, मुख्य कारण यही बताया गया है पैसेज के अंदर। सबसे ज्यादा प्रदूषण कोयले के जलने से होता है। इसके बाद में अगला पॉइंट इसमें दिया है, एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब होता है अत्यधिक, यूज मतलब उपयोग किया जाता है। आप पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है कीटनाशक। सबसे ज्यादा कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, खेती करते हैं तो कीटनाशक का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, तो क्या इससे एयर पोल्यूशन होता है क्या। तो कीटनाशक के बारे में पैसेज में कहीं बताया नहीं है, पेस्टिसाइड के बारे में बताया क्या, नहीं बताया, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। डी दिया है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है वनों की कटाई। तो वनों की कटाई से प्रदूषण कैसे फैलेगा, है ना। तो ये एयर पोल्यूशन का मुख्य कारण क्या है, कोयले का जलना। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, मतलब बिजली बनाने के लिए जो कोयले को जलाते हैं वो मेनली कोज्ड होता है, सबसे मुख्य कारण होता है एयर पोल्यूशन का। ठीक है, अगर आप पैसेज को ध्यानपूर्वक सुनोगे तो ऑब्जेक्टिव आप फटाफट कर सकते हो, इतनी इजी पैसेज है। दूसरा क्वेश्चन, विच फॉर्म, कौन सा फॉर्म ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन का कौन सा फॉर्म इज नॉट विजिबल, जो कि नॉट विजिबल दिखाई नहीं देता। विजिबल का मतलब होता है दिखना, दिखाई नहीं देता, बट कैन डैमेज अवर ईयर्स, किंतु हमारे ईयर्स मतलब कानों को डैमेज करता है ना। कितना सरल क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन समझ में तो आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आएगा तो आंसर इजी होगा। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है तो ढूंढते रहो पैसेज में, नहीं मिलने वाला आपको। और क्वेश्चन समझ में आ गया, पैसेज आपको समझ में आ गई, तो पैसेज में ढूंढने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम आंसर लगाएंगे, तो ये हमारा समय बचेगा। इसलिए हमें पैसेज को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है, पैसेज की प्रैक्टिस पहले ही करके जाना है, ताकि हमें पैसेज में से आंसर ढूंढने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट फटाफट हम ऑब्जेक्ट लगा के आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच फॉर्म ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन का कौन सा फॉर्म है इज नॉट विजिबल, जो कि दिखाई नहीं देता है, बट कैन डैमेज अवर ईयर्स, किंतु हमारे ईयर्स को डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण से कान खराब होते क्या, नहीं। दूसरा सॉइल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण, नहीं। नॉइज पोल्यूशन, शोर प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण बोलते जिसको, बिल्कुल सही बात है। एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, तो सही ऑब्जेक्ट क्या हो गया, नॉइज पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस, क्या परिणाम, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस, क्या परिणाम ऑफ डंपिंग वेस्ट डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज। जो वाटर बॉडीज होते हैं, जो पानी के स्रोत होते हैं, उनमें हम डायरेक्टली डंपिंग वेस्ट करते हैं, तो उसका क्या परिणाम होता है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार, पैसेज के अनुसार
जो वाटर बॉडीज होते हैं, जो पानी के स्रोत होते हैं, उनमें हम डायरेक्टली पदार्थों को उसमें फेंक देते हैं तो उससे क्या होता है। 4 ऑब्जेक्ट दिए हैं। सोइली रीजन, मृदा कटाव, मिट्टी कटती है क्या उससे? नहीं कटती है। दूसरा नॉइज पोल्यूशन, शोर प्रदूषण मतलब जिसको ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं, वो होता है क्या? नहीं होता है। वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन होता है, बिल्कुल होता है वाटर पोल्यूशन, मतलब जल प्रदूषण होता है। एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो जल में अगर मान लो गंदगी करोगे तो जल प्रदूषित होगा ना होगा, तो सही ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वाटर पोल्यूशन। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट। ये जो पैसेज है ना, ये क्या सजेस्ट करती है? सजेस्ट मतलब सुझाव देती है। अबाउट द ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव आबादी के बारे में ये जो पैसेज है ये क्या सजेस्ट करती है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के संदर्भ में। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ। वाटर पोल्यूशन मतलब जल प्रदूषण के संदर्भ में ये जो पैसेज है ये मानव आबादी को क्या सजेस्ट करती है, मानव आबादी के बारे में क्या सजेस्ट करती है, क्या सुझाव देती है। देखिए, इट विल डिक्रीज, यहां खत्म हो जाएगा। इट विल इंक्रीज, यहां बढ़ जाएगा। इट विल बिकम मोर रेसिलिएंट, यहां और अधिक लचीला हो जाएगा। इट विल कम टू एन एंड, इसका अंत हो जाएगा, इस आबादी का। तो यही पढ़ा था, ये आबादी का अंत हो जाएगी, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसे प्रदूषण फैलता रहा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई किया गया है? व्हाट इज आइडेंटिफाइड, क्या आइडेंटिफाइड किया गया है? एज द मेन कोज मतलब मुख्य कारण ऑफ एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, इन रिलेशन टू व्हीकल्स, जो वाहनों के रिलेशन में जो एयर प्रदूषण होता है, जो वायु प्रदूषण होता है, उसको मुख्य रूप से किस चीज से आइडेंटिफाइड किया गया है, दर्शाया गया है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव दिया है फ्यूल एफिशिएंसी, फ्यूल की पर्याप्तता। दूसरा दिया है टायर वियर, टायरों को पहनाना। टॉक्सिक एग्जम्स, जो टॉक्सिक एग्जम्स हैं। और फोर्थ दिया है कार कलर, कार का जो कलर है। तो यहां पर जो एयर पोल्यूशन है ना, एयर पोल्यूशन से ज्यादा वायु प्रदूषण होता है वाहनों से। तो उससे क्या होता है? तो टॉक्सिक एग्जम्स होता है। बाकी फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में हमने पैसेज में कहीं पढ़ा नहीं है, टायर वियर के बारे में भी नहीं पढ़ा है, कार के कलर के बारे में भी नहीं पढ़ा है, टॉक्सिक एग्जम्स के बारे में हमने पढ़ा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? टॉक्सिक एग्जम्स। ठीक है, तो ये पैसेज हमारी कंप्लीट हो गई है।